So in this lecture, we will derive a formula for finding the maximum discharge through the nozzle. For this, first of all, we find the condition for maximum discharge. कि अगर हमें ये फाइंड करना है कि किसी नोजल से मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो फाइंड करना जरूरी है कि उसे किस कंडीशन पर मैक्सिमम डिस्चार्ज होगा। सबसे पहले वो पता करना जरूरी है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन फाइंड करेंगे सबसे पहले, है ना। कंडीशन कि किस कंडीशन पर ये चीज पॉसिबल हो पा रही है। वो कंडीशन के लिए हम देखेंगे सबसे पहले कि पैरामीटर्स कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। डिफरेंट पैरामीटर्स को पहले हम जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, P1 इज द इनिशियल प्रेशर ऑफ स्टीम है, एंड P2 इज द प्रेशर ऑफ स्टीम एट थ्रोट। तो जब इस स्टार्टिंग में नोजल के स्टार्टिंग में एंट्री पॉइंट पर जो स्टीम का प्रेशर है वो है P1, और जब स्टीम नोजल के अंदर एंट्री कर दिया, अब एक एरिया आता है जिसे हम थ्रोट कहते हैं। उस थ्रोट पर जो प्रेशर होगा वो होगा P2। देन V1 इज द वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ स्टीम एट प्रेशर P1, यानी इनिशियल पॉइंट पे ही उस टाइम अगर हम 1 kg ऑफ स्टीम ले रहे हैं तो उस वक्त उसका वॉल्यूम कितना होगा, वो होगा V1। और उसी के रेफरेंस में जो V2 वॉल्यूम है वो थ्रोट पर है, यानी P2 प्रेशर पे है। A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ नोजल एट थ्रोट पर है। तो हम लोगों ने क्या किया था कि मास ऑफ स्टीम डिस्चार्ज थ्रू नोजल फाइंड कर लिया था। ये फॉर्मूला हम लोग इसके पहले डिराइव कर चुके हैं, वेयर m इज द डिस्चार्ज ऑफ स्टीम, a इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड अंडर रूट 2n upon n minus 1, n is the adiabatic index into P1 upon V1 in bracket P2 by P1 का पावर 2 by n minus P2 by P1 का पावर n plus 1 by n। अब यहां पर देखिए, ये तो फॉर्मूला हमारे पास है। फॉर्मूले में हमें फाइंड करना है कि आखिर वो कौन सी कंडीशन है जिस पर ये डिस्चार्ज m मैक्सिमम होगा। उस कंडीशन को फाइंड करने के लिए मैक्सिमा मिनिमा का एक कंडीशन होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको मैथमेटिक्स में लोगों ने पढ़ा था कि उस प्रोसेस को डिफरेंशिएट करके, इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दीजिए, उससे हमें मैक्सिमम की कंडीशन आती है। अब डिफरेंशिएट करने में आपको ये देखना है कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो जो पैरामीटर्स वेरिएबल हैं आखिर जिन पर वो डिपेंड करता है उन पर देखने की जरूरत है। जैसे A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये तो वेरिएबल है नहीं, क्रॉस सेक्शनल एरिया हम नोजल के लिए फिक्स रखेंगे। N इज द एडियाबैटिक इंडेक्स, तो N क्या होगा, ये अलग अलग गैस के लिए अलग होगा, स्टीम होगा, और अगर हम कोई और लेते हैं तो उसके लिए अलग होगा। तो N को हम बाद में वेरिएबल दिखाएंगे। बात करते हैं P2 और P1 की, P2 और P1 की। तो ये क्या होगा, ये वेरी करेगा। और P2 बाई P1, ये जो वैल्यू था P2 बाई P1, यही होता है क्रिटिकल प्रेशर रेशियो। P2 बाई P1 इज द क्रिटिकल प्रेशर रेशियो। तो हम जो कंडीशन फाइंड करेंगे वो प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर रेशियो के टर्म में फाइंड करेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर जो डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं वो क्रिटिकल प्रेशर रेशियो को वहां पर उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज। तो यहाँ पर देखिए, फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज D अपॉन D इन ब्रैकेट P2 बाई P1। तो हमने क्या किया, P2 बाई P1 के रेस्पेक्ट में इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब देखिए, डिफरेंशिएट जब करेंगे तो समझिएगा, यहाँ पर अगर डिफरेंशिएट करना हो तो जो कांस्टेंट होगा उसको तो किनारे कर लेंगे, साइड कर लेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करना नहीं है। बाकी जो वेरिएबल्स है हमने वो यहाँ पर ले लिए। अच्छा, इक्वल टू जब डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वल टू 0 करना है, तो जो कांस्टेंट यहाँ पर मल्टीप्लाई में रहेगा, चाहे वो a रहे, चाहे 2n अपॉन n-1 रहे, वो सारा इक्वल टू उधर जाकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर इस टर्म को नहीं लिखा है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर P2 बाई P1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो ये टर्म जो है, ये टर्म, इसी को डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर देखिए, P2 बाई P1 का पावर 2 बाई n माइनस P2 बाई P1 का पावर n प्लस 1 बाई n। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो समझिएगा, जो पावर होगा, यानी पावर क्या है 2 बाई n, वो पहले आ गया यहाँ पर, और पावर में क्या करना है, n माइनस 1 कर देना है। तो मैंने यहाँ पर 2 बाई n माइनस 1 कर दिया, माइनस, फिर आगे देखिए यहाँ पर पावर कितना है, n प्लस 1 बाई n, वो टर्म यहाँ पर पहले आ गया, और फिर पावर में माइनस 1 कर दिया, तो ये देखिए माइनस 1 कर दिया गया। अब हमें क्या करना है, पावर को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 2 बाई n माइनस 1 था, देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 2 बाई n माइनस 1
एन एलसीएम होगा तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस एन अपॉन एन। देखिए 2 माइनस एन अपॉन एन, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। इस तरीके से एक सॉल्व हुआ। अगर दूसरे की बात की जाए, यहाँ पर दूसरा टर्म लेते हैं, क्या था, एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, यानी एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे एन, यहाँ हो जाएगा एन प्लस वन माइनस यहाँ पर होगा एन, तो एन से एन कैंसिल, यह आ जाएगा वन अपॉन एन। देखिए यहाँ पर क्या है, एन वन अपॉन एन लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमने पावर को सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, 2/n है, 2/n। 2/n को हम क्या करेंगे, इस तरफ लेके जाएंगे, इक्वल टू इधर ट्रांसफर कर देंगे, वो हो जाएगा n/2, अपोजिट में n/2 हो जाएगा जाकर के। उसके बाद हम क्या करेंगे, साथ ही साथ दूसरी वैल्यू उधर लेकर आएंगे। यहाँ पर जो उधर से n+1/n था, उसको भी हम लेकर के उधर से आएंगे, ट्रांसफर कर लेंगे इक्वल टू इधर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर ये जो P2/P1 है उसको, और ये P2/P1, ये P2/P1, ये P2/P1 दोनों को एक साथ करना है। तो इस वाले टर्म को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, इस वाले टर्म को इधर लेके आ रहा हूँ। ऑब्वियसली ये अपॉन में जाएगा, अपॉन में जाएगा। उसके बाद अपॉन में क्या, पावर में क्या है, 1/n। जब अपॉन से ऊपर लेके जाएंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे, तो अब पावर में -1 लग जाना चाहिए। देखिए वहां पर माइनस लग गया होगा, वहां पर क्या होगा, हमने वहां पर माइनस लगा दिया है। तो यहाँ पर देखिए P2/P1 को यहाँ पर देखिए -1/n लिखा हुआ है, ये चला गया। और ये जो n+1/n था उसको ऐसे ही रहने दिया, और 2/n को हम लेकर गए तो ये n/2 हो गया। अब देखिए जहां पर सॉल्व करें तो n से n कैंसिल हो गया ये, और यहाँ पर क्या है, पावर में है 2 माइनस n अपॉन n, और ये है -1/n। तो जब ये बेस देखिए सेम है, P2/P1 P2/P1 मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो 2 माइनस n अपॉन n और -1 अपॉन n, ये देखिए यहाँ पर ऐड हुआ। इसको जरा सॉल्व करते हैं, तो यहाँ होगा 2 माइनस n अपॉन n -1 अपॉन n। तो यहाँ पर एलसीएम ले लिया n, ऊपर आया 2 माइनस n और यहाँ होगा 1। ठीक है, तो यहां से देखिए 2 माइनस 1 कितना होगा, 1। तो 1 माइनस एन अपॉन एन, देखिए यहाँ पर इतना ही आ रहा है, 1 माइनस एन अपॉन एन। और यहाँ पर जब एन से एन कैंसिल हो गया, क्या बचा, n+1/2। तो यहाँ से देखिए क्या आ गया, P2/P1 के पावर 1 माइनस एन अपॉन एन इज इक्वल टू n+1/2। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें कंडीशन क्या मिलती है। ठीक है, तो हमें देखिए यहाँ पर कंडीशन मिलने वाली है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर P2/P1 का हमें वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस पावर को ट्रांसफर कर देंगे इक्वल टू उधर। तो ये पावर, जैसे मान लीजिए x² इज इक्वल टू y होता है, पावर उधर लेके जाएंगे तो ये 2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा y के पावर 1/2, यानी जो पावर होता है 1/2 1 अपॉन में चला जाता है। तो यहाँ पर पावर था 1 माइनस एन अपॉन एन, इसके पावर में जाएगा तो अपोजिट हो जाएगा, n अपॉन n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो हो गया। अब हमें करना क्या है, हमें अगर हम इस पावर में ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई वैल्यू में चेंज तो होगा नहीं। देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया। माइनस से मल्टीप्लाई करने की वजह है, हम क्या चाहते हैं कि इस टर्म को पलट देना चाहते हैं। ठीक है, पलट देना चाहते हैं, 2/n+1 करना चाहते हैं। तो यहाँ पर माइनस लगा है, अगर 2/n+1 करेंगे तो क्या होगा, ऊपर माइनस मल्टीप्लाई होगा। देखिए फिर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, n/n-1 हो जाएगा। तो इस तरीके से P2/P1 इज इक्वल टू 2/n+1 का पावर n/n-1 हो गया। तो ये मैक्सिमम डिस्चार्ज की कंडीशन है। ये क्या है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज है, और वो किसके टर्म में आया है, क्रिटिकल प्रेशर रेशियो के टर्म फाइंड किया गया। लेकिन अभी हमने मैक्सिमम डिस्चार्ज का फॉर्मूला नहीं फाइंड किया। इस कंडीशन को जब हम उस फॉर्मूले में, मेन फॉर्मूले में रखेंगे P2/P1 की वैल्यू को, तो हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज का फॉर्मूला मिल जाएगा। आइए चलते हैं, मैक्सिमम डिस्चार्ज का फॉर्मूला फाइंड कर लेते हैं। इस वैल्यू को ले जाकर के वहां पर पुट कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो जो मैंने बताया था आपको कि P2/P1 क्या है, P2/P1 इज द रेशियो, P2/P1 इज द नोन एज क्रिटिकल प्रेशर रेशियो। अगर कभी पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिए क्रिटिकल प्रेशर रेशियो क्या होता है। एंड द P2 एट द थ्रोट इज नोन एज
क्रिटिकल प्रेशर। तो क्रिटिकल प्रेशर क्या होगा, जैसे जो नोजल होता है वो इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है ना। तो ये जो एरिया है इस पर जो प्रेशर होता है उसको कहते हैं हम क्रिटिकल प्रेशर, उसको हम कहेंगे क्रिटिकल प्रेशर। नेक्स्ट देखिए, फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज पर सेकंड पुट वैल्यू ऑफ P2 by P1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, P2 by P1 की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पर पुट करना है। अब आगे बढ़ते हैं, P2 by P1 की वैल्यू रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या था, फॉर्मूले में यहाँ पर P2 by P1 था और यहाँ पर P2 by P1 था। इन दोनों की जगह हमें क्या रखना है, 2/n+1 के पावर जो था वैल्यू आया था वो रखना था। तो हमने क्या किया, वो वैल्यू को यहाँ पर रख दिया, वो वैल्यू क्या किया, यहाँ पर रख दिया। अब जब ये वैल्यू रख दिया तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और जब वैल्यू रखने के बाद क्या है, ये जो 2/n-1 कैसे आया और n+1/n-1 कैसे आया, वैल्यू रखने बाद पहले से पावर था ही P2 by P1 का, और P2 by P1 की जो वैल्यू रख रहे हैं उसका भी पावर है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर पावर क्या आया है, 2/n+1 के पावर है n-n/n-1, ये तो पावर है। और पहले से वहां पर P2 by P1 का पावर था, तो हम क्या करेंगे, पावर में मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिएगा, जब एक वैल्यू दूसरी जगह रखी जाती है तो वहां पर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर क्या करेंगे, तो सॉल्व करेंगे। तो पहले टर्म को, इस वाले टर्म को हम कॉमन ले लेते हैं। इस वाले टर्म को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ गया, ठीक है। और फिर ये वाला टर्म क्या आ गया, सेकंड वाले टर्म में क्या होगा, अपॉन में चला जाएगा। अपॉन से जब ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस में आ जाएगा। देखिए ये पावर माइनस में आ गया, है ना। तो 2/n-1 पावर में आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, n+1/n-1 माइनस 2/n-1। एलसीएम यहाँ पर n-1 होगा, यहाँ होगा n+1 माइनस 2। देखिए क्या होगा, यहाँ से यहाँ आएगा n-1/n-1, ऊपर नीचे n-1 आ गया तो क्या होगा, कैंसिल हो गया, क्या बचा, सिर्फ 1 बचा। तो देखिए यहाँ पर 1 है, 1 लिखा नहीं गया, यहाँ पर 1 आ गया। तो इस पूरे टर्म को जब हमने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब आगे देखिए पावर को और सॉल्व करते हैं वहां पर। अब हमने जो कॉमन ले लिया है ना, अब देखिए यहाँ पर ये जो टर्म है, ये जो टर्म आया यहाँ पर n-1, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, n-1, ये आया है 1 - 2/n+1। देखिए मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, जब हमने सॉल्व किया तभी आया है। हाँ देखिए, इस पूरे टर्म को सॉल्व किया तो क्या आया, पावर में 1 आ गया। अब यहाँ पर क्या आया, 1 - 2/n+1, इसको सॉल्व करते हैं। 1 - 2/n+1, देखिए एलसीएम ले लेंगे, n+1, यहाँ आ जाएगा n+1 माइनस यहाँ 2 होगा। तो देखिए क्या होगा, n-1/n+1, यही होगा, n-1/n+1, ये लिखा हुआ है देखिए, n-1/n+1। तो ये इस तरह के सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये n-1 और ये n-1 कैंसिल हो गया, और इस n+1 को हम उठा करके यहां ले आएंगे। तो देखिए 2n/n+1 हो गया। आगे क्या था, P1/V1, 2/n+1 के पावर 2/n-1, ये आ गया मैक्सिमम डिस्चार्ज का फॉर्मूला। कभी कभी ये जो m मैक्स लिखा है, कभी कभी हम इसको q मैक्स भी लिखते हैं किसी किसी बुक में, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्चार्ज का फॉर्मूला हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब देखिए जो मैंने कहा था कि जो पैरामीटर्स है n, वो डिफरेंट गैसेस के लिए अलग अलग होता है। वो कैसे होता है इसको समझते हैं। अब देखिए, अगर बात की जाए एडियाबैटिक इंडेक्स की वैल्यू n की, तो व्हेन द स्टीम इज इनिशियली ड्राई सैचुरेटेड, अगर स्टीम आपको प्रॉब्लम में ड्राई सैचुरेटेड गिवन है तो आप n की वैल्यू लेंगे 1.135, और ये जब n की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखेंगे, इस फॉर्मूले में, तो यहाँ पर मैक्सिमम डिस्चार्ज का फॉर्मूला ये आ जाएगा 0.637 a √P1/V1। और अगर कहीं व्हेन द स्टीम इज इनिशियली सुपर हीटेड, तो हम n की वैल्यू लेते हैं एडियाबैटिक इंडेक्स, वो होता है 1.3। तो इसमें इस फॉर्मूले में 1.3 रखेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा मैक्सिमम डिस्चार्ज का 0.666 a √P1/V1। और फिर अगर हम कोई सिर्फ गैसेस लेते हैं, कभी कभी कहा था कि एयर ले लिया गया, तो वो होता है 1.4।
और 1.4 अगर n इज इक्वल टू रखेंगे तो फॉर्मूला हमारा बनेगा Qmax 0.685 a अंडर रूट P1 बाई V1। तो इस तरीके से मैक्सिमम डिस्चार्ज का हम लोगों ने कंडीशन फाइंड किया, उसके बाद मैक्सिमम डिस्चार्ज का फॉर्मूला फाइंड किया, और फिर उस फॉर्मूले में डिफरेंट गैसेस, स्टीम, ड्राई सेचुरेटेड स्टीम, इन सब के लिए एक एडियाबैटिक इंडेक्स n की वैल्यू रखने के बाद डिफरेंट 3 फॉर्मूले हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड कर लिए।